तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसकी बात करेंगे। अलीगढ़ से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर फेयर मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। गैस का रिसाव होने से 6 मजदूर बेहोश बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर गैस का रिसाव हुआ है, जिससे कि 6 मजदूर बेहोश बताए जा रहे हैं। इस समय की ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, जिससे कि 6 मजदूर बेहोश बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अस्पताल में इलाज जारी है। इस समय की ये बड़ी जानकारी। तो फेयर मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पूरे इलाके को अमोनिया गैस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। लगातार यहां पर पूरे इलाके में धुंध जैसी छाई हुई है। तो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो लोग गंभीर रूप से बेहोश हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमोनिया की अगर बात की जाए तो एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बना हुआ, यानी कि NH3 अमोनिया गैस का यहां पर रिसाव हुआ है, जिससे कि मजदूर बेहोश बताए जा रहे हैं। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अस्पताल में सभी लोगों का इलाज जारी है। जैसे ही मजदूर बेहोश हुए तो सभी को तुरंत गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अब सवाल ये कि गैस का रिसाव हुआ कैसे। तो प्रमोद कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है जो मजदूर जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उनको लेकर भी, और सवाल ये भी कि आखिरकार गैस का रिसाव हुआ कैसे? देखिए, मजदूरों की बात मैं हालत की करूं तो लगभग 9 मजदूर यानी 4 महिलाओं सहित 5 अन्य 9 मजदूर टोटल बेहोश हुए थे, जिन्हें आनंद फानन में जीवन ज्योति के अलावा अन्य जो शहर के हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया, जिनमें से 4 मजदूरों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गैस रिसाव की बात की जाए तो देखिए, ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री जो संचालक होते हैं उनकी बड़ी लापरवाही होती है। अमोनिया का रिसाव आसानी से नहीं होता, क्योंकि तमाम जो पाइपलाइनें होती हैं, अन्य जो सिस्टम लगे रहते हैं वो काफी पुराने हो जाते हैं, और ऐसे में कोई भी सिस्टम काम करना जब बंद कर देता है यानी लीकेज कहीं से मार देता है, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। घटना देखिए देर रात उस वक्त हुई कि फैक्ट्री में करीब 100 से ज्यादा मजदूर कार्य कर रहे थे, और कार्य करने के दौरान अचानक अमोनिया का रिसाव हो जाता है। रिसाव के बाद फैक्ट्री में भगदड़ की हालत मच जाती है, और लोगों के आंखों में जलन टाइप की होने लगती है, और ऐसे में तो तत्काल उन सभी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, इलाज चल रहा है। और घटना की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इसके यानी फैक्ट्री को पूरी को बंद कर दिया गया है। जिस इलाके में ये अमोनिया का रिसाव हुआ था उस इलाके को सील कर दिया गया है। यानी अधिकारी पूरे मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई चल रही है, और अभी तक गिरफ्तारी की बात की जाए, जो लापरवाह लोग थे, जो फैक्ट्री संचालक लापरवाह थे, तमाम लोगों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कई लोगों की जान जाने से बच गई। ऐसे में उन जिम्मेदारों लोगों का के क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं? देखिए, घटना के बाद जैसे ही जानकारी फैक्ट्री संचालक, मैनेजमेंट और अन्य लोगों को हुई, तो वो सभी लोग फैक्ट्री से फरार हो गए, और कोई भी बयान तो छोड़िए, वो पुलिस के सामने भी बयान देने के लिए नहीं आ रहे। यानी ये अलीगढ़ में पहली घटना नहीं, इससे पहले भी एक मीट फैक्ट्री में इसी तरीके की घटना हुई थी। अमोनिया का रिसाव हुआ था और 100 से ज्यादा मजदूर जो है बेहोश हुए थे। देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये अलीगढ़ में 1 दर्जन से अधिक ये मीट फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों को जो आदेश यानी सरकारी नियम अनुसार इन फैक्ट्रियों में महज 200 पशु एक में कटने चाहिए, वहां 2-2 हजार पशु काटे जा रहे हैं। और बात मैं मजदूरों की करूं तो तमाम मजदूर ऐसे हैं जिनका कोई लेखा जोखा ना ही पुलिस के पास है ना प्रशासन के पास है। यानी ये मजदूर जो भी हैं वो ऐसे ही कुछ लोग तो बाहर के भी, यानी कश्मीर से यहाँ मजदूरी करने के लिए
फैक्ट्रियों में आते हैं। इसके अलावा तमाम जो रोहिंग्या इन फैक्ट्रियों में तो मजदूरी प्रमोद, करते ये हैं, कहना भी जिसका गलत नहीं होगा कि जिला प्रशासन भी मिला हुआ है इसमें, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए, लेबर डिपार्टमेंट स्पेशल इसी चीज के लिए होता है कि किस फैक्ट्री में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, पूरा उनके पास वाइड डाटा उनका होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। बावजूद यहाँ देखिए, फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में कई कई हजार मजदूर वर्क करते हैं। पुलिस और प्रशासन के अलावा लेबर डिपार्टमेंट पर कोई भी किसी तरीके का इनका लेखा जोखा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। और सबसे खास और अहम बात देखिए, इस फैक्ट्रियों में यह भी है कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आकर तमाम मजदूर फर्जी आईडी प्रूफ बनवाकर इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। और देखिए, आज जी। जो हादसा हुआ है, ये अंदाजा लगा लीजिए कि जिस फैक्ट्री में 200 पशु का कटान होना था और फैक्ट्री की टाइमिंग 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, यानी 5 बजे तक फैक्ट्री को संचालित रखना है। बावजूद फैक्ट्री रात को 11 बजे चलती हुई मिली है। तो जी। कहीं ना कहीं ये तो अधिकारी कहीं ना जिला कहीं स्तर एक के बड़ी जो लापरवाही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही, ये अमरपुर कोंडला थाना रूरावर से लेके आते थे। इनका नाम तो नहीं बताया, कुछ गैस रिसाव बता रही थी, उस वजह से उनको बच्चे कंडीशन बेहोशी अवस्था में थी। हमने उनका प्राथमिक उपचार किया, उन्हें ऑक्सीजन दी और इस ड्यूरेशन में हम अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे थे और अपना उनके पर्चे वगैरह बनवा के उसके लिख रहे थे। लेकिन उस ड्यूरेशन में जो जन्नत अली था, वो हमें बिना सूचना दिए और उनको लेकर